माँ की ममता अद्वितीय है, बहुमूल्य है, इसका कोई मूल भी नहीं चुका सकता है। एक छोटी सी कहानी है जिसमें पति पत्नी की आपस में टकराव हो रहा है पति की माँ को लेकर, क्योंकि वो अपनी माँ को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करता है। तो कहानी शुरू करते हैं। स्मिता, लॉकर की चाबी कहाँ है? भावेश ने सख्त लहजे में पूछा। ये कहानी मैंने फ्रेंड्स कहीं सुनी है, वही आपको सुना रही हूँ। फिर से शुरू करते हैं। स्मिता, लॉकर की चाबी कहाँ है? भावेश ने सख्त लहजे में पूछा। स्मिता बोली, आज अचानक आपको लॉकर की चाबी की क्या ज़रूरत पड़ गई? वो तुम्हारा विषय नहीं है, चाबी दो। आज सुबह सुबह इस तरह गुस्से में बोलने की वजह तुम अच्छी तरह जानती हो स्मिता। मैं घर की छोटी छोटी बातों में दखल नहीं देता, लेकिन जिस बात के लिए मैं मना कर दूं, यदि उसका उल्लंघन होता है तो मुझे वो बर्दाश्त भी नहीं है। लेकिन उसमें ऐसा क्या आसमान टूट पड़ा कि आप अपनी पत्नी से इस तरह का व्यवहार करें? स्मिता ने कहा। स्मिता, अगर किसी इंसान का अतीत न जानो तो कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए। तुम क्या जानती हो मेरी माँ के बारे में? भावेश बहुत रूढ़ हो चुका। मेरी माँ के स्वर्गवासी होने के बाद में उनकी पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच में खाना खाता था। वो तुम्हें पसंद नहीं था। तुम बार बार कहती थी कि उन्हें कबाड़ में दे दूं। तुम्हारे नज़रिए में वो सिर्फ एक पुरानी थाली, कटोरी और एक चम्मच थी। मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कहा था कि तुम इन बर्तनों को लेकर कोई फैसला मत लेना, फिर भी तुमने वो थाली, कटोरी और चम्मच कबाड़ी को बेच दिए। अगर तुम्हें मेरी माँ की थाली पसंद नहीं है तो उनके पुराने गहनों पर भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। चाबी दो, मैं वो गहने भी किसी गरीब को दान करना चाहता हूँ। कितनी अच्छी बात कही है इस बंदे ने कि गहनों पर तो इन औरतों का हक हो जाता है, लेकिन उनके पुराने सामान, पुराने रजाई गद्दे, वो सब दान कर देते हैं। ऐसा क्यों? तनिक सोचें, गहनों को भी दान ही कर देना चाहिए। स्मिता देखती रह गई। तभी अंदर से बेटा आया। पापा, आप इतने गुस्से में तो कभी नहीं होते हो, आज क्या हुआ? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, तेरी दादी और मेरी माँ की एक याद को तेरी माँ ने कबाड़ में बेच दिया, वो भी मेरी स्पष्ट मना करने के बाद भी। लेकिन पापा, वो तो सिर्फ एक थाली, चम्मच ही तो थी। बेटा, अगर उसका इतिहास जानना है तो चलो आज गांव चलते हैं। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। मैं, श्याम और स्मिता तीनों कार में बैठकर गांव की ओर निकल पड़े। गांव के मंदिर के पास कार रोकी गई। वहां पंडित जी पांड्या दादा दौड़ते आए। अरे भीखा, तू? स्मिता और श्याम हक्के बक्के रह गए कि एक बड़े कारपोरेट कंपनी का जनरल मैनेजर, जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए महीना यानी 24 लाख पर एनम, कोई उसे भीखा कहे। मैंने पंडित जी के चरण छुए। उन्होंने कहा, बहुत बड़ा आदमी बन गया है रे तू। मैंने कहा, सब माँ और भगवान की कृपा है। हम मंदिर में दर्शन के लिए गए। पांड्या दादा ने कहा, बिना खाना खाए नहीं जाने दूंगा। उन्होंने पूछा, बात साथ नहीं आई? यानी माँ साथ नहीं आई? मेरी आंखें नम देखकर वो समझ गए। बोले, तेरी माँ में गजब का आत्मविश्वास था, पढ़ी लिखी कम थी, लेकिन तेरा पालन पोषण बिना पिता के किया। ऐसा कोई पिता भी नहीं कर सकता। फिर उन्होंने मेरे परिवार से कहा, भीखा का असली नाम भावेश है, लेकिन गांव में सब उसे भीखा कहकर पुकारते थे। जानते हो क्यों? शांताबा के 3 बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे। जब चौथे नंबर पर यह भावेश पैदा हुआ तो माँ ने मन्नत ली कि उसका बेटा लंबी उम्र जिए तो वो जीवन भर चप्पल नहीं पहनेगी और 1 साल तक 5 घरों में भीख मांगेगी। गर्मी, सर्दी, बरसात, नंगे पांव भीख मांगकर बेटे के लिए भोजन जुटाना कोई आसान काम नहीं है। भीखा तो बच गया, लेकिन 1 साल बाद उसका पिता चल बसा। उस टूटे हुए समय में भी शांताबा ने हार नहीं मानी। गांव का हर काम करती और बेटे को मंदिर में पढ़ने के लिए छोड़ जाती। उसका सपना था मेरा बेटा बड़ा होकर साहब बने, बहुत बड़ा अधिकारी बने। मैं फूट फूट कर रो रहा था। मेरा बेटा श्याम भी दादी की बातें सुनकर रो पड़ा। पत्नी स्मिता हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दो भावेश। माँ को समझने के लिए 10 जन्म भी काफ़ी नहीं हैं। भावेश ने चेक बुक निकाली और पंड्या दादा से कहा, ये 2 चेक हैं, 1 लाख का मंदिर के लिए और 1 लाख आपके लिए, लेकिन असली काम अभी भी बाकी है। माँ जिन 5 घरों से भीख मांगती थी उन घरों में चलो। पांड्या दादा ने मुझे 5 घर दिखाए।
मैं हर वृद्ध के चरणों में गिरा और 1-1 लाख का चेक दे दिया। रास्ते में पांड्या दादा बोले, बेटा, लोग 13वीं अस्थि विसर्जन करते हैं, लेकिन आज तूने अपनी माँ को सच्चे अर्थों में मुक्त कर दिया। तेरे जैसा बेटा सबको मिले। हम लौटने लगे। घर के पास बर्तनों की दुकान आई तो स्मिता ने कार रुकवाई। दुकान के अंदर गई और थोड़ी देर बाद बाहर आई। उसके हाथ में माँ की वही पीतल की थाली, कटोरी और चम्मच थी। स्मिता बोली, कल मैंने इन्हें यहीं बेचा था, आज फिर से खरीद लाई। अगर ये सेट बिक गया होता तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। भावेश, मुझे माफ़ कर दो। मैं इतनी छोटी और कमज़ोर निकली कि इन बर्तनों का मूल्य भी नहीं समझ पाई। स्मिता, मैं कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? मैंने तो बस ये समझाने की कोशिश की कि भावनाओं के रिश्ते कितने गहरे होते हैं। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर गाड़ी में बैठूंगी। अब से रोज़ मैं इन्हीं बर्तनों में खाना खाऊंगी। यही मेरी इच्छा है, यही मेरा प्रायश्चित है। भावेश बोला, मुझे इतना ही काफ़ी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आई। तुम खाओ या मैं, ये ज़रूरी नहीं। ज़रूरी यह है कि जो भी हो, हमारे रिश्ते में आदर और समझ बनी रहनी चाहिए। प्रेम का बंधन इतना मजबूत हो कि